जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है अगले हफ्ते के लिए। क्या हमारा एक एनालिसिस हो सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीकेंड में बहुत सारी चीज़ें करी हैं और उन चीज़ों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। क्या हमारा व्यू रहना चाहिए, क्या हमारा एनालिसिस रहना चाहिए, एक ब्रॉडर पिक्चर जो है सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं पिछले 2 दिन में हुआ क्या। ठीक है, सबसे पहले आई थिंक जो लोग भी टेलीग्राम से हमारे जुड़े हुए हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है दुनिया में कुछ भी ट्रेडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ हो रहा होता है, उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे कर देता हूँ। तो आप डेफिनेटली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने इसमें आपको कल शाम से ही खबरें आनी शुरू हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वीकेंड पे बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ पोर्टल्स दुनिया भर के, अमेरिका के न्यूज़ पोर्टल्स ने बोला कि ईरान के ऊपर एनर्जी रिलेटेड टारगेट पे अटैक कर सकते हैं। ईरान की इलेक्ट्रिसिटी को डोनाल्ड ट्रंप कट कर सकते हैं। यूएस की जितनी भी मतलब मेजर एम्बेसीज हैं मिडल ईस्ट में, उन सब ने बोल दिया था अमेरिकन सिटीजन्स को कि भाई अपना अमेरिका आने का बंदोबस्त कर लो, या किसी भी तरह कभी भी जो है सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो आप अमेरिका आने का बंदोबस्त कर लो। ठीक है, प्लस यूएस ने ये बोला कि ईरान ने जो है हमारे यहाँ पे साइबर अटैक किया है और इसने जो है वाटर सिस्टम्स वगैरह इन सब पे अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद क्रिप्टो कोलैप्स करने लगा, ज़बरदस्त गिरावट वहाँ पे आने लगी। और सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया ये ट्वीट। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई यूएस इज लॉक एंड लोडेड, रेडी टू गो वॉर अगेंस्ट द ईरान, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना जो है अटैक जो है हम करने वाले थे, बट हम लोग ना अटैक को रोक रहे हैं। ठीक है, और डील एग्री करने पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है दुनिया की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो पूरे वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप ने मूड माहौल ऐसा बनाया कि बस भाई अटैक होने वाला है, बहुत बड़ा अटैक होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट जैसे ही वीकेंड खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो टाको ट्रेड प्ले आउट हुआ। टाको उन्होंने कर दिया, ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन्स आउट, और ये चीज़ हमें अगेन देखने को मिली है। अब मज़ेदार चीज़ ये है, लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो एक सर्विस शुरू करेंगे जहाँ पे वो अपने ट्वीट्स का जो एक अंश है वो पहले ही उन लोगों को दे देंगे जो उनको पे करेगा। मतलब पेड सर्विस उन्होंने शुरू करी थी। तो ये ट्वीट करने से पहले, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि भाई मैं जो है वॉर जो है, अटैक्स जो है उनको होल्ड ऑफ कर रहा हूँ, ये ट्वीट करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उनकी जो सर्विस है वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। और ये सब चीज़ें जो है इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में चल रही हैं। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखो, क्रूड जो है जो बहुत ज़्यादा उबल रहा था, ये अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, क्रूड जो है काफ़ी ज़्यादा 8200 के आसपास आ गया था। एंड में अगर आप फ्राइडे के सेशन में जाते हो तो एंड में तो है $4-5 जो है क्रूड ऐसे ही भाग गया था। मतलब आखिरी के आधे घंटे में सिर्फ इस खबरों से कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वीकेंड पे अटैक करेंगे, ये सब चीज़ों से क्रूड भाग गया था। तो क्रूड जो ज़बरदस्त तरीके से गिरेगा, आई थिंक 8 से 10% मिनिमम जो है क्रूड में एक जो है कोलैप्स आना चाहिए अगेन। तो ये डेफिनेटली भारतीय बाज़ारों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो सबसे पहले भारतीय बाज़ारों को वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, चार्ट की बात करते हैं। तो उस हमें चार्टिंग टूल की भी बात करनी चाहिए, और वो है 915 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। 915 का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप एक ही स्क्रीन पे जो है चार्ट, ओपन इंटरेस्ट और सारी चीज़ें जो है ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ जो है एक साथ देख सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। तो फास्ट है, एग्जीक्यूशन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट आपको 915 में मिल जाता है। तो अब चलते हैं सबसे पहले एनालिसिस के ऊपर, और वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक क्लियर कट दिख रहा होगा कि भारतीय बाज़ारों के पास जो है एक रेजिस्टेंस है, ये वाला।
ठीक है। इस रेजिस्टेंस से हम जो है अप्रैल में जो हाई लगा था वहाँ से गिरे थे, उसके बाद हम जो है दोबारा जुलाई के फर्स्ट वीक में जो हाई लगा था वहाँ से गिरे थे, और अब जुलाई के एंड में जो है दोबारा से यहाँ पे बाजार टेस्ट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो क्लियर कट आपको ये लेवल दिखाई देगा कि मल्टीपल टाइम्स बाजार ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। प्लस यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं कि अगर मंडे को, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है कि अब इतना ट्वीट करने के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप एक फॉल्स फ्लैग अटैक करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। बट अगर जिस हिसाब से सिचुएशन अभी बनी हुई है और इसी तरीके की सिचुएशन आगे भी बनी रहती है, तो मंडे को अगर ये गैप अप सिनेरियो क्रिएट होता है जो आपको 24,600 के ऊपर जो है गैप अप करवाता है, तो मोस्ट लाइकली निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा वो होगा ये वाला, ठीक है, 25,200 से लेकर 25,300 का रेंज। पोजिशनली ऑन अ डेली टाइम फ्रेम हम लोगों को निफ्टी इतना जाता हुआ तो दिखाई दे सकता है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जब इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो इसकी जो ये रेंज होती है वो टारगेट होता है। तो वो अगर मैंने टारगेट लगा दिया तो वो तो खैर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, जो कि बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होगा। बट स्टिल अगर 24,600 650 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो 25,200 300 की जगह पोजिशनली निफ्टी में डेफिनेटली खुलती हुई दिखाई दे रही है अभी के लिए, ठीक है। और वैसे भी हम जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अब इतना बड़ा पलटा मार दिया है, तो अब दोबारा से पलटी मार के अटैक करना थोड़ी उसकी प्रोबेबिलिटी कम दिखती है। बट हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को जो है मना नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये इस तरीके का ट्वीट करके फिर फॉल्स फ्लैग अगर कोई अटैक वटैक कर दिया, तो भाई मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए ज्वाइन रहना ताकि आपको अपडेट रहते रहो कि भाई आप वीडियो देख के चले जाओगे। वीडियो में मैं जो है अभी पॉजिटिव हूँ क्योंकि ट्रंप पॉजिटिव है। शाम तक अगर ट्रंप का मूड पलट गया तो उस हिसाब से मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। सेंसेक्स की बात करते हैं, एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स रिमूव करें सेंसेक्स में भी, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सेंसेक्स में भी है, ठीक है। इसमें एक काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न और बेहतर तरीके से दिखता हुआ दिख रहा है। तो सेंसेक्स में भी अगर सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर निकलता है जो कि 78,700 800 का जोन है, तो हम लोगों को सेंसेक्स में पोजिशनली यहाँ तक के टारगेट 81,300 81,400 के दिखाई देंगे, क्योंकि क्लियर कट चार्ट पैटर्न में एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है बैंक्स के बारे में। बैंक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया पिछले पूरे हफ्ते, कोई रैली में पार्टिसिपेशन नहीं था, ना के बराबर इंट्राडे मूवमेंट था। तो बैंक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली होगी। बैंक्स के लिए 58,700 58,500 का जोन निकालना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बैंक्स के लिए अगर कोई जोन निकाला इंपॉर्टेंट है तो वो है 57,300 से 500। तो हमारे पास दो जोन है बैंक निफ्टी के लिए, या तो 57,400 500 का जोन निकले तो बैंक निफ्टी में जो अगला रेजिस्टेंस है वो सीधा 58,700 के आसपास है। बड़ा ब्रेकआउट 58,700 58,800 के ऊपर होगा, और इस ये अगर निकला तो मेरे को नहीं लगता कि ऑल टाइम हाई से पहले बैंक निफ्टी रुकेगा, जो हमें 61,800 62,000 की तरफ लेके आ सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे, एंड नज़र हम इस चीज़ के ऊपर भी रखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ घंटों में क्या करते हैं डील को लेकर या बाकी सारी चीज़ों को लेकर। तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस बना के रखिएगा। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह के लिए जैसा मैंने बोला आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और चार्टिंग सॉफ्टवेयर 915 का बहुत अच्छा चल रहा है ग्रो का, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।